नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, आपके सबसे बड़े रक्षक होते हैं यह 5 लोग। अगर ये आपकी ज़िंदगी में होते हैं तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने इनसे व्यवहार ख़राब कर लिया, अपने गलत रवैये के कारण आपने इनसे रिश्ता तोड़ दिया, तो दोस्तों फिर आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद अपने हाथों से बर्बाद आप कर लेंगे। ये इसी तरह होगा कि अपने ही हाथों से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेना। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे आखिर वो लोग कौन हैं जो आपके सबसे बड़े हितैषी हैं, आपके सबसे बड़े रक्षक हैं, जो आपका हमेशा अच्छा सोचते हैं और इनके रहते आपका जीवन में कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो हमारा आपसे यही निवेदन है, आप इन लोगों का साथ जीवन में कभी भी ना छोड़ें। दोस्तों जानकारी आगे दूं इससे पहले आप सभी से हमारा छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर वीडियो समय से मिल सके। दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक कर दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें, क्योंकि आपका सारा जीवन शनिदेव की कृपा पर चलता है। तो कमेंट और लाइक जरूर करें। दोस्तों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 ऐसे लोगों के बारे में जो आपके सबसे बड़े रक्षक होते हैं। देखिए, पहला वो इंसान जो आपका सबसे बड़ा रक्षक है वो है आपकी माँ। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है, जो आपको जीवन में हर कष्ट से बचाती है। भले ही वो खुद धूप में रह लेगी, लेकिन वो छाँव आपके सर पर बनाए रखती है। ऐसी माँ को हमारा प्रणाम है दोस्तों। लेकिन बहुत शर्मनाक बात यह है कि आज के ज़माने में लोग अपनी माँ को अहमियत नहीं दे रहे हैं। यानी जिस माँ ने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, कभी कुछ नहीं कहा। ये नहीं कहा कि घर में अगर 5 बच्चे हैं, जगह कम है तो एक बच्चा बाहर निकल जाए, परंतु 4 से 5 बच्चे एक माँ को आज ये ज़रूर कह रहे हैं कि घर में जगह कम है, आप यहाँ से चले जाओ। दोस्तों ऐसे में आजकल की माँ दर बदर की ठोकरें खाते हुए वृद्धाश्रमों का सहारा ले रही हैं। तो क्या आजकल की युवा पीढ़ी को ये शोभा देता है? हम आपसे यही सवाल करते हैं कि क्या आप अपनी माँ से प्यार करते हैं? अगर करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार माँ ज़रूर लिखें, ताकि हमें ये पता चल सके कि आप अपनी माँ से कितना प्रेम करते हैं। दोस्तों हमने आपको बताया है आपकी सबसे बड़ी रक्षक आपकी माँ होती है, जो आपका बाल भी बांका नहीं होने देती, क्योंकि उसके रहते हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। माँ है तो खाना अपने आप हमारे पास आ जाता है, क्योंकि वो भगवान का ही स्वरूप है। कहते हैं कि भगवान हमें देख नहीं सकते, लेकिन माँ बाप के रूप में वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, परंतु हम ही उनको पहचान नहीं पाते। इसलिए दोस्तों जो लोग अपनी माँ की इज्जत नहीं करते, उन्हें उल्टा सीधा जवाब देते हैं, उनका अनादर करते हैं, तो आप ये बात नोटिस कीजिएगा कि उनकी माँ कभी भी आपसे गलत तरीके से बात नहीं करेगी, क्योंकि वो जानती है कि ये मेरा बेटा है, इसलिए वो आपका हमेशा अच्छा चाहती है। दोस्तों सबसे पहली रक्षक आपकी माँ है। अब दूसरा नाम हम आपको बता देते हैं। देखिए, दूसरा सबसे बड़ा रक्षक है आपका पिता, क्योंकि दोस्तों आपके पिता आपकी बुरी से बुरी परिस्थिति में भी आपको समझेंगे, आपको सही रास्ता दिखाएंगे। जहां लोग आपको नकार देंगे, बेइज्जत करेंगे, तो वहां आपके पिता ही आपके साथ होंगे। वो हमेशा आपका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। तो दोस्तों ऐसे में आजकल के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पिता को वो सुख नहीं दे पाते जिसके वो हकदार होते हैं। उन्हें 2-2 मिनट में आंख बंद करके ज़रूर सोचना चाहिए कि जिन पिता को वो उल्टा जवाब दे रहे हैं, जिस पिता की इज्जत नहीं कर रहे, जिस पिता को वो कुछ भी कह जाते हैं, आखिर उसी पिता ने उनको इतना बड़ा किया है। आखिर उसी पिता ने आपको बड़ा करने के लिए कितने परिश्रम किए हैं, कितने जतन किए हैं, आपको पालने में कितनी मेहनत की है। और अगर आप अब बड़े हो गए हैं तो दोस्तों अब आपकी जिम्मेदारी है उनको बैठा कर खिलाना, क्योंकि वो आपकी नींव के, आपकी बुनियाद के निर्धारक हैं, क्योंकि वो आपको पढ़ाते लिखाते ही नहीं। देखिए, तो आज आप इतना सक्षम नहीं हो पाते अगर वो आपको पढ़ाते नहीं, लिखाते नहीं। तो इसलिए दोस्तों ये बात आपको समझनी होगी कि इतना गुणवान अगर आप बने हैं तो सिर्फ अपने पिता की वजह से बने हैं। और देखिए, उन्हीं की वजह से आप सही और गलत के निर्णय ले पाते हैं, अच्छी सोच रख पाते हैं। इसलिए दोस्तों हमारे जीवन में हमें किसी से मतलब नहीं होना चाहिए, हमें मतलब होना चाहिए सिर्फ हमारे माता पिता से। दोस्तों अगर कुछ करना है तो आपको उन्हीं के लिए करना है। आपको अपना जीवन जीना है तो सिर्फ अपने माता पिता के लिए जीना है, क्योंकि ये साक्षात भगवान का ही रूप होते हैं। दोस्तों कौन कौन लोग अपने माता पिता को सब कुछ मानते हैं, हमें ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। अब इसके अलावा देखिए, तीसरी बात, आपका तीसरा जो सबसे बड़ा रक्षक है वो है आपका सच्चा मित्र। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इस लिस्ट में भाई बहन को क्यों नहीं रखा। दोस्तों आपको बता दें कि भाई बहन भी आपके जीवन में अच्छी भूमिका निभाते हैं, लेकिन माता पिता के बाद अगर हम किसी पर भरोसा करते हैं तो वो हमारे मित्र होते हैं। ये बात सच है। और देखिए, ये बात भी सच है कि तुला राशि वालों के सच्चे मित्र बहुत कम होते हैं। लोग आपके दुश्मन ज़्यादा होते हैं, मित्र कम होते हैं। आप इसे महसूस कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मित्र अगर जीवन में नहीं होंगे तो ज़िंदगी में
हम ना तो कुछ सीख सकते हैं और ना ही कुछ निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर आ सकती है, क्योंकि हमारे मित्र ही हमारे जीवन में बहुत कुछ हमें सिखाते हैं। ये बात अलग है कि मित्र की संगति अच्छी होगी तभी आपकी अच्छी राय मिलेगी, आपको मित्र की संगति अगर गलत होगी तो गलत राय मिलेगी। परंतु तीसरा रक्षक तो आपका मित्र ही होगा दोस्तों, क्योंकि जहान में हर इंसान को रिश्ते बने बनाए मिलते हैं। पता होता है कि हमारी माँ है, हमारा पिता है, हमारा भाई है, हमारी बहन है, लेकिन एकमात्र रिश्ता ऐसा होता है दोस्ती का जो हमें खुद बनाना पड़ता है। इसको हम खुद निर्धारित करते हैं कि ये इंसान मेरा मित्र होगा, इसके विचार मुझसे मेल खाते हैं, मुझे ये पसंद है और मैं इसे पसंद हूँ और इसे हमारी खूब बनेगी। दोस्तों वाकई में ये इंसान आपके जीवन में चमक ला सकता है और अगर आप इसके साथ रहते हैं, अगर वो सच्चा मित्र है तो तब आपकी ज़िंदगी भी यूं ही निखर जाएगी। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप दोस्ती के रिश्ते में ईमानदार रहें, जान देने के लिए हाजिर रहें। देखिए, एक दूसरे की अहमियत समझें, उनकी कदर करें और कभी धोखा देने के बारे में उनको ना सोचें, तो तभी आपकी मित्रता एक मिसाल बनेगी जिसे लोग हमेशा याद रखेंगे। और साथ ही देखिए, आप लोगों का भी नाम रोशन होगा, एक साथ आपका नाम लिया जाएगा। तो ऐसी दोस्ती बनाएं जिसे दुनिया याद करे। बेमतलब की दोस्ती बनाना, बेमतलब की यारी करना, ऐसा ना करें। और देखिए, अब हम बात करते हैं चौथे रक्षक की। देखिए, चौथा रक्षक है आपका होने वाला या फिर होने वाली संगनी, आपकी जीवन साथी। जी हाँ दोस्तों, एक अच्छे जीवन साथी के रूप में हम बहुत बड़े रक्षक को पाते हैं, क्योंकि जब भी हम भावनाओं में उलझ जाते हैं और कोई भी निर्णय नहीं ले पाते, तब हमारा जीवन साथी ही हमें उचित सलाह देता है। या फिर जब हम बहुत नीचे गिर जाते हैं, गरीबी में रहते हैं, दुख की कंडीशन बार बार देखनी पड़ती है, तो देखिए ऐसे में एक अच्छा जीवन साथी ही हमेशा हमें सलाह देता है, हमारा साथ देता है। देखिए, हमें सब्र देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आपके साथ हूँ। और ये भी कहा जाता है कि एक सफल व्यक्ति के पीछे हमेशा एक महिला का हाथ होता है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सटीक है, सत्य है। और अगर आपका भी जीवन साथी कुछ इस प्रकार का है जो अलग अलग गुणों को अपने अंदर धारण किए हुए है, तो तब आपको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो आपको तो मुश्किल में पड़ने ही नहीं देगा। और अगर मुश्किल में आप पड़ भी जाते हैं तो जीवन साथी आपको उस मुश्किल से बाहर निकाल लेगा। और देखिए, ये बात लड़का और लड़की दोनों के लिए होती है, क्योंकि दोस्तों विश्वास का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रक्षकों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये बात जीवन में हमेशा लागू होती है। अब देखिए, हम आपको बता दें आपका अंतिम रक्षक कौन है। वो है आपका पड़ोसी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि पहले सगे पड़ोसी अगर अच्छे हैं तो वो सुख दुख में आपके बहुत काम आएंगे, और अगर पड़ोसी बेकार हैं तो बिना मतलब का तमाशा देख कर जाएंगे। दोस्तों, अच्छे पड़ोसी का होना हमेशा आपके जीवन में खुशियों का एहसास लाता है और आपके काम आता है। और आपसी रिश्ते जो खून के नहीं हैं, उनमें अगर हम घुल मिल जाते हैं तो देखिए एक अलग ही बुनियाद बनती है, बरसों तक चलने वाली। रिश्ते अपने आप बन जाते हैं, लेकिन पड़ोसी के जो रिश्ते होते हैं वो अपनों से भी बढ़कर होते हैं। रात में जब भी हमें कोई काम पड़ता है तो तब पड़ोसी ही हाजिर होते हैं, आपने देखा भी होगा। इसलिए कहा जाता है कि पहला सगा हमारा पड़ोसी ही होता है, क्योंकि पड़ोसी का घर अपने घर में शामिल होता है, जो अपनों से भी बढ़कर होता है। ये हमारी ज़रूरतों को समझते हैं, हमें कब उनकी सहायता की ज़रूरत है और कब उन्हें हमारी सहायता की ज़रूरत है। इस तरह से वो एक दूसरे को जानते हैं। दोस्तों, वो धीरे धीरे आपस में एक दूसरे को समझते हैं। जैसे कभी एक दूसरे के साथ घूमना फिरना, उनके साथ भोजन करना, यानी इस बात की ओर इशारा करता है कि हमारा पड़ोसी महान है। और जब तक ये हमारे साथ है, हमें हमारे घर को खाली रखना भी पड़े तो कोई चिंता की बात नहीं है। दोस्तों, आज के ज़माने में बहुत सारे लोग अपने घर को जब अकेला छोड़कर जाते हैं तो वो घर की रक्षा के लिए पड़ोसियों को कहकर चले जाते हैं, क्योंकि उनको ये भरोसा होता है कि हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं और वो हमारे घर का खूब ध्यान रखेंगे। इस तरह से हमारे पांचवें रक्षक जो होते हैं वो पड़ोसी होते हैं। क्योंकि देखिए, अक्सर आपने देखा होगा, सुना होगा, अगर हमें रात के समय किसी की ज़रूरत पड़ती है, किसी की मदद की, किसी की सहायता की हमें आवश्यकता होती है, तो तब हमारे रिश्तेदार बाद में आते हैं, लेकिन सबसे पहले जो इंसान होता है वो होता है हमारा पड़ोसी। अगर हमारा पड़ोसी सच्चा है, हमारा मित्र है, तो देखिए वो हमेशा हमारे दुख में, हमारे सुख में हमारे साथ खड़ा होता है। आपने हमेशा ये बात जीवन में नोट भी करी होगी। अगर आपका पड़ोसी भी इस लायक है तो देखिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है, पड़ोसी बहुत बेकार होते हैं, हमारे दुश्मन होते हैं और हमारे सुखों से जलते हैं। बहुत चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं जीवन में, क्योंकि कई बार हम नई जगह पर जाते हैं तो ऐसा भी होता है, वहाँ पर हमें पड़ोसी अच्छे नहीं मिल पाते, हमारे खुशियों से वो जलते हैं, हमारा मिजाज उनसे नहीं मिलता।
तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है और अगर आपके पास एक अच्छा पड़ोसी है, एक अच्छी माँ है, एक अच्छा भाई है, मित्र है, हालांकि देखिए दुनिया में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है जो कि कलंकित ना हुआ हो, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में जो हमारे सबसे बड़े रक्षक होते हैं ये 5 लोग ही होते हैं जो हमारे हर वक्त में हमारे साथ खड़े होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखना ना भूलें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।